बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है और नो डिस्प्ले नो सिग्नल दिखा देता है, बार बार आप स्टार्ट करते हैं पर ये सीपीयू का जो कूलर फ़ैन है ये तो स्टार्ट हो जाता है और जो आपका कैबिनेट का फ़ैन है ये भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नो सिग्नल दिखाता है, आपके डिस्प्ले पर कोई भी कुछ भी नहीं दिखता है। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे हम ठीक करेंगे, बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादातर रैम का ही दिक्कत होता है। रैम के अंदर अगर ख़राबी आ जाए तो बार बार रीस्टार्ट भी होगा, और अगर बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो ये बिल्कुल नो सिग्नल दिखा देगा। या वीजीए केबल जो होता है, जो बैक पैनल में लगता है, ये केबल जो आप देख रहे हैं, ये वीजीए केबल, ये भी ख़राब होने से ऐसा होता है। लेकिन अगर बाय चांस आपका ये सब कुछ ठीक है, केबल भी ठीक है, रैम भी ठीक है, या नया है, या आपने इसको सफाई करके लगा दिया है और फिर भी स्टार्ट ही नहीं होता, देखिए रीस्टार्ट, बार बार रीस्टार्ट होने में तो रैम का प्रॉब्लम हो सकता है और एसएमपीएस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इस एसएमपीएस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और नो सिग्नल दिखा रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो उसमें ज़्यादातर इम्कान मदरबोर्ड ख़राब होने का होता है। तो आपके सामने यही प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या किया। आप देखिए, ये DDR2 है। 2-2.5 साल पहले भी इसमें प्रॉब्लम आई थी, जो एसएमपीएस का प्रॉब्लम था। तो एसएमपीएस बदलने के बाद 2.5 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक चला। अब फिर बीच में ये प्रॉब्लम आया था कि नो सिग्नल दिखा रहा था। तो नो सिग्नल दिखाने में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद, ऑन होने के बावजूद, ये कूलर फ़ैन जो है ऑन होने के बावजूद भी नो सिग्नल था। तो आप देखिए, ये मदरबोर्ड DDR2 का मॉडल है, ये 2007 का, और i945 वाला मॉडल है। ये जो मदरबोर्ड है ये पहले लगा था। अब जो मैंने नया परचेज किया है, ये ऑनलाइन तो काफ़ी महंगा था, 2500 के 2490 रुपया था अमेज़ोन पर, और फ्लिपकार्ट पर उससे भी ज़्यादा था। लेकिन ये ऑफलाइन मुझे सिर्फ 1800 रुपये का मिल गया है। ये मदरबोर्ड जेब्रॉनिक्स का है, देख सकते हैं आप मॉडल नंबर, ये देखिए मदरबोर्ड जेब्रॉनिक्स, और ये ऊपर का मॉडल का G41 और LGA 775 सॉकेट है, DDR2, ये देखिए DDR2 है। जबकि जो पहले वाला था वो 945 था, उससे ऊपर का मॉडल, सेम सॉकेट है, तो ये फिटिंग हो जाएगा। अब देखिए, इसका कनेक्शन और वायरिंग और सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्या करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो CPU कूलर को बिठाने के लिए जो ये प्लास्टिक की पिनें लगती हैं, ये पिनें ऑफलाइन तो मुझे 10-10 रुपये का मिल गया, लेकिन ऑनलाइन कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250, कहीं 100 रुपया, और लाने का खर्च लगा करके 200 से तो ऊपर ही पड़ रहा था। तो दोस्तों, ये ज़रा सी पिनें और 200-250 रुपये की पड़ती हैं, लेकिन ऑफलाइन यही 10-10 रुपये की मिल जाती हैं। तो ये कैसे बिठाएंगे? ये देखिए, ये एहतियात से नहीं बिठाने पर ही ये सारे टूट गए हैं। देखिए, ये टूट गए हैं। तो इसको बिठाने के लिए क्या करना है, ये देखिए इसके अंदर पिन है, ये जो पिन है, ये देखिए इसमें पहले ऐसे पुश करके, और लास्ट फाइनल बिठाने के लिए देखिए मुंह इसका फैल रहा है, तो फाइनल बिठाने के लिए इसको पहले हम ऐसे कर लेंगे। और देखिए, इस मदरबोर्ड में मैं बता रहा हूँ, जब ये पहले क्या करेंगे, जब इस कूलर के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पहले इसको बिठा लेंगे। ये देखिए, जब यहाँ बैठ गया ये, तो बैठने के बाद इसको हाथ से थोड़ा सा ये पुश कर लेंगे, और फिर ये ऐसे पुश कर लेंगे उसमें कूलर में लगाने के बाद में, और फिर ये पिन कटाक्सिन बिठा देंगे, तो नीचे यहाँ पकड़ लेगा, ये मुंह फैल जाएगा। ये देखिए, जैसा कि यहाँ ये देख रहे हैं, मुंह फैल गया है, और फैलने के बाद ये बैठ गया है। और इसको निकालने के लिए पहले ये ब्लैक पिन को थोड़ा सा लेफ्ट को, ये देखिए ऐसे घुमाएंगे, और फिर ये प्लेन हिस्से पर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, ये प्लेन हिस्से पर आ जाएगा। प्लेन हिस्से पर आने के बाद ये देखिए फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ही निकालेंगे और फिट करेंगे। ये देखिए, अब ये बिल्कुल फिट हो चुका है। ये चारों पिनें अच्छी तरह फिट हो गई हैं, इनको ऐसे दबा दिया गया है, फिट हो गया है। तो इस तरह से ये कूलर को बिठा सकते हैं। अब वायरिंग की तरफ आते हैं। मतलब यहाँ बिठाने के लिए, जैसे ये आप लोहे की जो
स्टील के जो इसका फाउंडेशन देख रहे हैं, इसके ऊपर एक स्क्रू ड्राइवर से ऐसे, ये देखिए ऐसे रख करके और दबाए रखेंगे और उसके बाद इसको पुश करेंगे और निकालने के लिए भी इसको हल्का सा ऐसे मूव करके और फिर बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से होगा। ये CPU कूलर का ये देख रहे हैं, इसमें ये ग्रिप सा बना हुआ है, ये ग्रिप और यहाँ भी ग्रिप है एक, ये ग्रिप में ही जा कर के बैठेगा, दूसरी जगह नहीं बैठेगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये देखिए यहाँ ये खटाक्सिन बैठ गया। अब उसके बाद आते हैं मेन वायरिंग की तरफ। अब देखिए ये 4 जो सिग्नल आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट, ये रीस्टार्ट और ये हार्ड डिस्क और पावर, तो इन सब में से 2-2 वायर निकले हैं। कितने कितने? 2 4 2 6 2 8 वायर हैं। अब इधर आपको दिखा रहा हूँ ये 8 वायर, यहाँ देखिए, ये देखिए 8 वायर कौन कौन से हैं। ये देखिए ये सारे वायर फ्रंट पैनल के हैं। तो इसमें ये तो इकट्ठा लग जाएंगे, इसके पिन है वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद ये भी लग जाएगा आपका, ये भी जो 4 है, ये कौन कौन सा है? एक ग्राउंड और एक राइट फ़ोन, लेफ़्ट फ़ोन और माइक का, ये 4 है, ये हटा दिया। अब ये 8 वायर जो हैं, जो मैंने आगे का सिग्नल के जो बताए 8 वायर, देखिए ये 2 और 2 4 और 2 6 2 8, ये 8 तो उसके हो गए। हाँ, ये 2 अलग है, ये 2 स्पीकर के हैं, देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है स्पीकर, ये 2 स्पीकर के हैं। और ये 8 हो गए जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये 8 को कैसे हम जॉइंट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए ये 8 हैं। 8 को अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे जॉइंट करेंगे। दोस्तों इन 8 को कनेक्शन करने से पहले इनका कर देते हैं, ताकि पहले आपको ये पता लग जाए कि ये सब कहाँ रहेंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर F ऑडियो लिखा है, ये देखिए F ऑडियो लिखा है, तो ये पिने F ऑडियो के लिए हैं। तो किसी किसी का तो पूरा सेट होता है वहाँ पे F ऑडियो, तो उसमें वो बिठा सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग वायर्स हैं। ये देखिए इसमें कई सारी पिने हैं, 2 4 6 8 9 पिने हैं, लेकिन हमारे पास ये 4 ही वायर हैं कनेक्शन के लिए। तो इधर के हम 5 छोड़ देंगे और इस वाले 4 में कनेक्शन कर देंगे। देखिए फ़ोन लेफ्ट यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर करेंगे, ये लिखा हुआ बाहर की तरफ रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया, और ये फ़ोन राइट, ये देखिए ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद अब बची है ग्राउंड और ये बची माइक, ये देखिए ग्राउंड और माइक बची। तो माइक को हम यहाँ पर कर देते हैं इस वाले लेफ़्ट वाले पिन में, ये देखिए, और ग्राउंड को इधर वाले में कर देते हैं। ये देखिए ये चारों हमारी, ये चारों पिनें यहाँ बैठ गई। अब बची यहाँ की ये 2 पिनें, ये देखिए ये जो 2 हैं स्पीकर वाली। तो स्पीकर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है जे स्पीकर। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है जे स्पीकर, ये लिखा है, और ये 4 पिनें हैं। और इस 4 पिनों में हमें 2 पिनें, 2 हैं हमारे पास, जो लीड हैं 2 हैं। ये देखिए ये जो 4 हैं, और ये हमारे स्पीकर की 2 वायर हैं। तो एक ये फर्स्ट में लगेगा और ये लास्ट में लगेगा एक। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट में डाल दिया मैंने, और ये एक लास्ट में डाल दिया, और बीच में 2 खाली छोड़ेंगे। अब ये क्यों खाली छोड़ेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों जब आप मदरबोर्ड ख़रीदते हैं तो उसके साथ यूज़र मैनुअल मिलता है, ये देखिए यूज़र मैनुअल मिलता है। तो इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सारा डायग्राम बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पीकर लिखा है, यानी ये देखिए स्पीकर, और ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4।
जिसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट में स्पीकर की प्लस वाली वायर जाएगी, और सेकंड को NC नो कनेक्शन, थर्ड को नो कनेक्शन, और फोर्थ को स्पीकर। ये देखिए, तो इसी तरह मैंने इसमें कनेक्शन किया है, फर्स्ट में और सेकंड लास्ट में किया है। इसमें कोई सा भी कहीं लग सकता है माइनस प्लस में, और बीच का 2 पॉइंट ये खाली रहेगा। इसी तरह ये USB केबल माइक और स्पीकर वगैरह के लिए है, तो इसके लिए ये 2 पोर्ट बने हुए हैं, आपको दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 पोर्ट बने हुए हैं। 2 में, एक के में लिखा है FUSB 1 और FUSB 2। तो जिसके पास ये 2 केबल, 2 वायर्स होंगे, 2 तरह के ये लीड होंगी, तो दोनों में लग जाएगा। लेकिन इसमें एक ही है, तो हम किसी में भी इसको इंसर्ट कर देंगे, ये दोनों पोर्ट काम करेगा इसके लिए। तो इसको ये देखिए, इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन इसमें जैसा देख सकते हैं 3 3 6 1 7 पिने हैं, तो नहीं 9 पिने इसमें भी हैं, 2 4 6 8 9 पिने इसमें भी हैं, 9 पिने इसमें भी हैं। तो हम इसको, ये देखिए ये वाला इस पॉइंट, इस वाले का है ये, यहाँ देखिए ये खाली है, ये पिन ये खाली है, और इधर भी ये खाली है। तो ये ऐसे जब करेंगे तो ये खाली वाला हिस्सा इधर को आ जाएगा, तो ये वाला इस पोर्ट में आएगा, इसमें ये इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ हम देखिए, हम इसी में इंसर्ट कर देते हैं इसको। ये देखिए ये बैठ गया, यहाँ पे ये सेट हो गया इसमें। ये देखिए ये बैठ गई अच्छी तरह, यहाँ पे बैठ गई पिने। अब ये सारी हमारी वायर इधर हो गया, बस अब बाकी हैं वो वायर, 8 वायरों की, जो हार्ड डिस्क की और पावर ऑन ऑफ और रीस्टार्ट के लिए है। तो वो 8 को अब यहाँ पर देखिए कलरफुल यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये कलरफुल बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये प्लस का निशान है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये चारों उसके लिए हैं, पावर के लिए। और ये देखिए दोस्तों, यूज़र मैनुअल में भी इन 8 का कनेक्शन आप देख सकते हैं। ये देखिए जो 9 पॉइंट है और 10वां ये खाली है, तो ये रीसेट इस तरफ आएगा, और पावर ऑन उस तरफ आएगा, और हार्ड डिस्क LED इस तरफ आएगा, और पावर LED उस तरफ आएगा। तो देखिए रीसेट का हम सबसे पहले इधर इसका पावर ऑन का, सबसे पहले पावर ऑन का हम इसमें फिट करते हैं। देखिए पावर स्विच, ये देखिए ये पावर स्विच को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखिए फिट हो गया। फिर ये रीसेट स्विच, ये भी ऐसे हो गया। ये देखिए ये हो गया। और इसमें देखिए ये ग्रीन और ब्लू जो वायर्स हैं, ग्रीन जो हैं ये ग्राउंड है, न्यूट्रल है ये, तो इसको मैंने राइट में दे दिया। हालांकि ये कैसे भी लगा सकते हैं। और ये जो कलरफुल है ब्लू कलर का, वो लेफ़्ट साइड में रहेगा। इसमें भी ऐसे ही, ये राइट साइड में, ये लेफ़्ट साइड में रहेगा। अब उसके बाद ये देखिए इसमें भी 4 हैं। तो अब ये हार्ड डिस्क LED, ये देख सकते हैं हार्ड डिस्क LED। तो हार्ड डिस्क में भी ये देखिए एक कलरफुल है और एक वाइट है। तो वाइट वाला ये माइनस है, और ये कलर वाला प्लस है। देख सकते हैं यहाँ पर निशान जैसे बना हुआ है। तो ये हम कलरफुल वाला को इधर लेफ़्ट साइड में करेंगे, और इसको राइट साइड में करेंगे, और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए ये बैठ गया। अब बाकी बचा ये LED, पावर LED का ये प्लस और माइनस। ये देखिए प्लस और माइनस, तो ये माइनस बीच में रहेगा इस तरफ, और प्लस इधर रहेगा। तो पहले हम माइनस को ले लेते हैं, इसके साथ इंजर्ट कर दिया। ये देखिए ये इसके साथ इंजर्ट हो गया। और अब ये पावर प्लस का LED जो है, ये हमने ये देखिए सब कुछ अच्छी तरह, ये सारे वायर्स इंसर्ट हो गए इसमें। अगर आपके पास मैनुअल यूज़र नहीं है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। ये देखिए ऐसा सब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए ऊपर से ले लीजिए इसको,
यहाँ से आप ले सकते हैं। ये क्या लिखा है एक बार ऐसे करके भी दिखा देते हैं, दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये ले लीजिए। और उसके बाद मैं इधर का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सब कुछ लिखा हुआ है, समझ सकते हैं आप। इधर का भी देख लीजिए एक बार। अब इस मदरबोर्ड को ये डब्बा हटा करके हम इसमें कैबिनेट में फिट करते हैं। देखिए, कैबिनेट में फिट करने के लिए ये नीचे जैसा कि आया है कंपनी के साथ में, इसको भी हम लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा। अब ये देखिए, इसमें जो पहले की पत्ती यहाँ पर जो लगी हुई पत्ती थी, इसमें और इसमें डिफरेंट है, क्योंकि वो मदरबोर्ड थोड़ा बड़ा था, ये मदरबोर्ड थोड़ा छोटा है। तो अब ये वाला पत्ती हम इस पत्ती को निकाल करके लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए पत्ती निकल गई बाहर, इसको हटा दिया। और ये वाली पत्ती अब हम यहाँ बिठा देते हैं। ये देखिए, ये पत्ती वहाँ फिट करने से पहले इस मदर बोर्ड पे रख के हम देख लेते हैं इसका साइज़। ये देखिए, ये तीनों यहाँ पे तो आ रहा है। ये देखिए, ये तीनों, ये देखिए ये तीनों यहाँ पे फिट हो गया। लेकिन ये सामने जो हैं ये पत्तियाँ कुछ तोड़नी पड़ेंगी इसके सामने रखने में। ये देखिए, ये जैसा कि ये बीच में लगा हुआ है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, ये टुकड़ा बाहर हो गया। इसी तरह यहाँ भी ये तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उसमें जगह में रुकावट बन रहा है। ये देखिए, ये भी टूट गया। और उसके बाद एक और होगा। हाँ बस ये तीन, हाँ बस अब ये सेट बैठ गया। ये देखिए, इसमें सेट हो गया ये। अब इसको मैं वहाँ पे फिट कर लेता हूँ। ये देखिए, फिट करने के लिए इसको इधर से उठाया और यहाँ पे ऐसे नीचे रखा और ये ऊपर से ऐसे पुश कर दिया। ये देखिए, ये पुश कर दिया। ये देखिए, पूरा फिट हो गया। ये पत्ती यहाँ पे अपनी जगह फिट हो गई। अब मदरबोर्ड लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो ये कॉकसीट यहाँ पर जो नीचे बिठाएंगे, तो यहाँ पर जहाँ ये पेंच लगने हैं, देखिए ऐसे 4 हैं, चारों कोनों पे 4 हैं। तो यहाँ रख के पेचकस से हम यहाँ पर सुराख कर लेंगे। ये ऐसे रखा और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ऐसे सुराख कर लेंगे और इसी तरह चारों कोनों पर सुराख कर लेंगे। ये देखिए, चारों कोनों पे ये सुराख हो गया। और अब यहाँ पे मदरबोर्ड बिठा दे। अब ये देखिए, मदरबोर्ड लिया। ये इधर फ्रंट पैनल का कनेक्शन हुआ पड़ा है, बाकी मेन जो कनेक्शन है वो तो सारी अपनी जगह पे ही कनेक्ट हो पाएगा, दूसरी जगह होगा नहीं, तो इसलिए वो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मदरबोर्ड ऐसे रखेंगे और इसके होल्स सारे सेंटर मिला लेंगे। अब ये दोस्तों देखिए, ये स्क्रू लिया और यहाँ पर एक स्क्रू पहले इंसर्ट करते हैं। ये देखिए, ये इंसर्ट हो गया। अब ये देखिए, दूसरा स्क्रू लिया, यहाँ पर इसको टाइट कर दिया। इसी तरह चारों स्क्रूओं को टाइट कर लेंगे। ये देखिए, तीसरा स्क्रू लिया और ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको टाइट कर लिया। ये टाइट हो गया।
और देखिए ये चौथा स्क्रू वहाँ पर फंसने में दिक्कत है, तो ऐसे कोई पेचकस लेंगे जिसमें ये सेट हो जाए छोटा सा, और आराम से इसको स्लोली इस फैन के बगल में ले जा करके और यहाँ पर इसके होल्स में डाल देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे आराम से आ गया। ये देखिए अब पेचकस लगा करके इसे भी हमने टाइट कर लिया। ये देखिए ये फुल टाइट हो गया। और अब ये जो कैबिनेट का कूलर है इसका ये वायर का कनेक्शन ये देखिए इधर से जाके और यहाँ इसके ब्रैकेट में एक क्लिप सा बना हुआ है। ये जो सीपीयू कूलर का है इसमें एक क्लिप सा बना हुआ है। ये देखिए इस क्लिप में मैंने बिठा दिया, और बिठाने के बाद में ये देखिए ये बिठाने के बाद में अब इसका कनेक्शन यहाँ पे देखिए 3 पिनें यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ पे आएगा और ये अपनी जगह को ये उल्टा भी नहीं बैठेगा, सीधा ही अपनी जगह पर ये ग्रिप में ये देखिए ये आके ये अच्छी तरह ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया, बैठ गया। अब मैं लगाता हूँ इसमें रैम। ये देखिए DDR2 2 GB रैम है, और ये डुअल चैनल का इसका जो स्लॉट है डुअल चैनल का है। अगर आप किट मंगाते हैं 2-2 GB का 4 GB का किट वाला एक साथ जो रैम आते हैं किट आता है, अगर मंगाते हैं तो आप दोनों में लगा देंगे तो स्पीड इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अब मैं एक स्लॉट में इसको लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इंसर्ट किया और ये इधर बिठा दिया। ये देखिए ये देखिए कट सीन आवाज आई, इधर भी ऐसे कट आवाज आई, और ये देखिए आराम से रैम हमने बिठा दिया इसमें। ये ध्यान रखना इसमें जो बीच में एक गैप है वो अगर उल्टा आप लगा देंगे तो रैम शॉर्ट कर जाएगी। ये लिखा हुआ हिस्सा जो देख रहे हैं ये हमेशा नीचे की तरफ राइट साइड में आता है। अगर आप फ्रंट उल्टा लगाएंगे तो ये फ्रंट ऊपर चला जाएगा और इस तरह से रैम ख़राब हो जाएगी, आपकी बैठेगा नहीं और ये पिन भी नहीं बैठेगी। अब ये साटा केबल के लिए ये 4 स्लॉट हैं, किसी में भी आप लगा सकते हैं। मैं इनको इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए एक इसमें लगा दिया और एक के यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए ये यहाँ पर ये दोनों इधर इंसर्ट हो गया। अब ये दो क्लिप्स हमारे ये बचे हुए हैं, 2 होल्डर। अब देखिए इसमें 2 4 6 8 पिने हैं जो CPU का। ये देखिए यहाँ CPU लिखा है, ये CPU का 8 पिने हैं, जबकि यहाँ पर इस स्लॉट की 4 पिने हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 2 टुकड़ा कर देंगे। ये देखिए इसको इसमें ये देखिए ये पिन सी बनी हुई है और ये दोनों बैठी रहती है। अगर 4 वाला है 8 वाला है तो आप 8 को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 करने हैं तो इसमें से एक जिस पर CPU लिखा है ये मैं ले लेता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। तो इसको यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूँगा इसके स्लॉट के अंदर। ये देखिए जो कॉलर टाइप है ये इधर फ्रंट की तरफ जाएगा और यहाँ पर इसको मैं बराबर रख करके 1 मिनट आपको नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बैठ गया इसमें अपनी जगह। ये देखिए चारों पिनें बैठ गई और ये 4 पिनें हमारी ऐसे खाली रहेंगी। अब दोस्तों ये देखिए एक हमारी मेन जो केबल है ये बच गई है, तो इसका स्लॉट में मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिया, ये देखिए ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये पिन इसकी बैठ जाएगी। अभी ये बैठ गई। अब गाइस ये देखिए जो माउस का पिन है ये जो ग्रीन कलर का पोर्ट है इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ इंसर्ट हो गया और ये देखिए
ये स्पीकर का हो गया और ये कीबोर्ड का, और ये देख सकते हैं इसका राउटर का जो वाईफाई राउटर का अडाप्टर है टेंडा कंपनी का, इसको हम यहाँ पर किसी में भी डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। अब ये बीजीए केबल भी इसमें लगा देते हैं। ये देखिए बीजीए केबल का जो ये तिरछा वाला हिस्सा है उसमें भी वैसे ही लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट किया और ये टाइट कर दिया। दोनों को बराबर बराबर टाइट करेंगे, ऐसे करके टाइट करके अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। ये देखिए बराबर, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसे बिठा करके टाइट करेंगे। ये देखिए अब ये टाइट हो गया। अब हमारा सारा वायरिंग कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब ऑन करके देखते हैं। एक मेन प्लग रह गया है, ये भी इसके पिन में यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, अब ये प्लग इंसर्ट कर दिया। अब इसको ऑन कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दोस्तों, इस बटन को पहले ऑन कर लूँ। ये ऑन किया और ये देखिए ये ऑन किया, ऑन हो गया। ऊपर देखिए ये स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं। ये देखिए अभी ये देखिए ऑन हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल यही पहले नो सिग्नल दिखा देता था और इसकी जो मॉनिटर है इसमें लाल बत्ती जल जाती थी, जो कि आप देखिए आपके सामने है, ये खुल चुका है। अब दोस्तों ये कुल मिलाकर वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और ये देखिए बत्ती भी जल रही है, इंडिकेट हो रही है। बस ये लाल बत्ती नहीं जल रही है, शायद तार अंदर कोई उल्टा लग गया है, वो मैं देख लूँगा।